हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो अभी अभी कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं किया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूटेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। शुरुआत में जब कंप्यूटर मशीन को बनाने के लिए सोचा गया तो एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा गया जो मानव का काम आसान करे और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसानी से जो कर सके, एक ऐसी मशीन के रूप में कंप्यूटर को बनाया गया था। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि बिजली से चलता है, जो उपयोगकर्ता से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और इनपुट प्राप्त होने के बाद यह डेटा की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है तथा उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट यानी कि रिज़ल्ट प्रदान करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसके बारे में हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी दिखाया हुआ है। इसके बाद जो फ़ोटो है वो है चार्ल्स बेबेज की, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे। इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट्स प्रदान करती है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। सभी ने अपने घर में या बाहर एक मिक्सर देखा होगा। मिक्सर का काम जूस बनाना, शेक बनाना, इससे संबंधित होता है। मान लीजिए हमें मैंगो शेक बनाना है, तो मिक्सर में हम इनपुट के रूप में आम के छोटे छोटे टुकड़े, चीनी, दूध वगैरह वगैरह डालते हैं। इन सभी को हम इनपुट बोलेंगे। उसके बाद मिक्सर में जो नीचे व्हील लगा हुआ होता है, पहिया सा होता है, वो घूमता है और वो अच्छे तरीके से उन सभी इनपुट्स यानी कि आम के टुकड़े, दूध, चीनी वगैरह को अच्छे तरीके से मिक्स करता है, यानी उसे प्रोसेस करता है। और जब एक निर्धारित समय तक उसे वो प्रोसेस कर देता है और जब हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार हो जाता है तो हमें आउटपुट के रूप में वो मैंगो शेक मिल जाता है। यही स्थिति कंप्यूटर में भी होती है। कंप्यूटर को हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उन इनपुट्स को कंप्यूटर अपने अंदर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट्स प्रदान करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे। कंप्यूटर के अंदर एक कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि गणनाएं कर सकते हैं। जब हमें कोई गणना करनी होती है तो हम कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमें 10 का और 20 का जोड़ करना है, तो 10 और 20 जो इनपुट हैं वो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, जिसे हम कहेंगे डेटा। जब हमने कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश प्रदान करेंगे। जैसे 10 और 20 का यदि जोड़ किया जाना है तो निर्देश हो गया प्लस का साइन, यानी कि जोड़ करने की कमांड। जब हम इनपुट के रूप में डेटा और इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेटर को प्रदान कर देते हैं, 10 और 20 डेटा और प्लस का साइन यानी कि इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, उसके बाद कैलकुलेटर उस डेटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपनी प्रोसेसिंग करता है, यानी एक प्रक्रिया अपनाता है कि इसका जोड़ किस प्रकार से किया जाए। जब कंप्यूटर या कैलकुलेटर वो जोड़ कर लेता है, उसके बाद हम इक्वल टू का साइन दबाकर हम आउटपुट देखते हैं, जो आउटपुट के रूप में हमें 10 और 20 का जोड़ 30 बता देता है। तो जो 30 आया वो कहलाएगा रिजल्ट या आउटपुट। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है। उसे यूज़र यानी उपयोगकर्ता कुछ इनपुट प्रोवाइड करता है। इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि डेटा और निर्देश। उसके बाद वो उन इनपुट और डेटा के आधार पर अपनी प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। इस तरीके से हम कंप्यूटर की एक आसान सी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा हो सकती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा और निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा परिणामों यानी कि रिजल्ट्स को आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। ये कंप्यूटर की परिभाषा है। अब सवाल आता है कि डेटा क्या होता है। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल कैलकुलेटर का लिया, उसमें हमने डेटा दिया 10 या 20, जो कि एक नंबर यानी कि एक संख्या है।
इसी तरीके से डेटा में मात्र संख्याएं ही नहीं होती, टेक्स्ट भी हो सकता है ABCD। इसके अलावा ऑडियो भी हो सकता है यानी आवाज़, वीडियो भी हो सकता है और कोई चित्र भी हो सकता है। यह सभी डेटा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं या कंप्यूटर के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहली कंप्यूटर की जो विशेषता है वह है स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर बहुत ही तेज़ गति से काम करने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, इसलिए यह हमारा काम बहुत ही तेज़ गति से करने में सक्षम है। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए एक यूनिट होती है, इकाई होती है जिसे हम हर्ट्ज़ कहते हैं। तो कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज़ में नापा जाता है। इसके अलावा दूसरा कंप्यूटर का जो लाभ या विशेषता है वह है एक्यूरेसी यानी कि सटीकता। यदि आदमी को किसी काम को करने के लिए कहा जाए तो उसमें गुंजाइश रहती है कि वह कोई गलती कर दे, लेकिन कंप्यूटर को अगर कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो यदि हमने उसे निर्देश सही तरीके से दिए हैं तो कंप्यूटर अपना काम बिल्कुल एक्यूरेसी से यानी कि एकदम सटीकता से करके देता है। उसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इसके बाद अगला लाभ है वह है भंडारण क्षमता। आमतौर पर हमें यदि 100 व्यक्तियों की डिटेल्स की फाइल्स अगर मेंटेन करनी हो, यानी कि 100 व्यक्तियों का डाटा अगर इकट्ठा कहीं रखना हो फाइलों में लिख कर, यानी कि तो उसके लिए हमें एक अलमारी चाहिएगी जिसके अंदर हम उन व्यक्तियों की फाइल्स रखेंगे, जिसमें उनकी सारी डिटेल्स होंगी, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि आदि। लेकिन यही 100 व्यक्तियों का अगर डेटा हम एक छोटी सी कंप्यूटर की फ़ाइल में यानी एक्सेल फाइल में या अन्य किसी तरीके से उसको स्टोर करें तो मुश्किल से एक 10 या 20 KB की फ़ाइल के अंदर हम इतना बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की भंडारण क्षमता के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि बहुत बड़े डेटा को यदि हमें स्टोर करना हो तो कंप्यूटर के मेमोरी के एक छोटे से भाग में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का लाभ यह हुआ कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण करने की क्षमता है, किसी चीज़ को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला लाभ है स्वचालन यानी ऑटोमेशन। स्वचालन मतलब एक ऐसी मशीन जो खुद से चले, खुद से काम करे। कंप्यूटर को हमने चलाने के लिए एक बार निर्देश देने होते हैं कि हमें करना क्या है या कंप्यूटर से हम क्या चाहते हैं। उसके बाद हमने जब निर्देश दे दिए हैं तो कंप्यूटर अपने आप काम करता है और वो स्वयं काम करके हमें रिजल्ट्स आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद है कंप्यूटर का नेक्स्ट जो लाभ है वो है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब है जिसका 2 या 2 से अधिक कामों के लिए यूज़ किया जा सके। कंप्यूटर को हम बहुत से कामों के लिए यूज़ में कर सकते हैं और एक बार में बहुत से काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं। जैसे हम कोई गाना सुनते हुए कोई पेंटिंग या ड्राइंग की फाइल साथ साथ बना सकते हैं। यानी एक समय में हम कंप्यूटर को कई प्रकार के उद्देश्यों या कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है सक्षमता। यदि मानव को लगातार काम करने के लिए बोला जाए, कई घंटों तक लगातार काम करने के लिए बोला जाए तो मानव थक सकता है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर को यदि घंटों काम करना पड़े तो थकान या इस तरीके की समस्या कंप्यूटर को नहीं होती। कंप्यूटर बिना थके लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है और आदमी के काम को आसान बना सकता है। अगला जो लाभ है वह है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है कोई चीज़, किसी चीज़ की सीक्रेसी। कंप्यूटर में हम पासवर्ड लगा सकते हैं और हमारा जो डेटा उसके अंदर रखा हुआ है वो तभी कोई व्यक्ति देख सकता है जब उसके पास वही पासवर्ड हो जो हमने कंप्यूटर में लगाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने डेटा को, हमारी जो फाइल्स हैं उनको हम कंप्यूटर के अंदर एक गोपनीय तरीके से, सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और वही व्यक्ति जिसके पास एक सही पासवर्ड है वही व्यक्ति उन चीज़ों को देख सकता है या खोल सकता है। तो कंप्यूटर का जो लाभ है वह है गोपनीयता। अब बात करते हैं कंप्यूटर की हानियों की। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन कुछ इसकी हानियां भी हो सकती हैं। जैसे कंप्यूटर एक बुद्धिहीन मशीन है, यानी कंप्यूटर का खुद का IQ लेवल या सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर वही कार्य करता है जो मनुष्य उसे करने के लिए निर्देशित करता है, यानी कि मानव से निर्देश लेने के बाद ही कंप्यूटर कोई कार्य कर सकता है। दूसरा है वायरस से खतरा। कंप्यूटर के ऊपर वायरस हमले हो सकते हैं। कोई वायरस कंप्यूटर के अंदर घुसकर कंप्यूटर की पूरी प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। साइबर अपराध, इसके अंदर बहुत दूर बैठा व्यक्ति भी कंप्यूटर की निजी जानकारियों को हैक करके या अन्य किसी माध्यम से चुरा सकता है और इससे कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है।
स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। कंप्यूटर के लगातार प्रयोग करने से आँखें या स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिजली पर निर्भरता। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, तो ऐसी जगह जहाँ पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहाँ पर कंप्यूटर को चलाने में थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। एक कंप्यूटर का अंतिम जो हानि हो सकती है वह है कंप्यूटर थोड़ा सा महंगा है। अभी भी कंप्यूटर बहुत से कम आय के लोगों की पहुंच से बाहर है, तो कंप्यूटर का प्रयोग करना ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है।